श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम अध्याय 3 के श्लोक 5 पर विचार करेंगे। हर रोज की तरह हम एक नए श्लोक का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस श्लोक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि आप इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। कल हमने श्लोक 4 पर चर्चा की थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि केवल कर्म से विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है और केवल संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती। कर्म करना अनिवार्य है। अब हम अध्याय 3 श्लोक 5 पर ध्यान देंगे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सारा मनुष्य समाज प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। हमें हमेशा कर्म करना पड़ता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि कर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें कर्म को अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाना। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। उच्चारण की विधि। न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणः। 5 तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। ही अर्थात निःसंदेह, कश्चित अर्थात कोई भी, मनुष्य, जातु अर्थात किसी भी काल में, क्षणम अर्थात क्षणमात्र, अपि अर्थात भी, अकर्मकृत अर्थात बिना कर्म किए, न अर्थात नहीं, तिष्ठति अर्थात रहता, ही अर्थात क्योंकि, सर्व अर्थात सारा मनुष्य समुदाय, प्रकृतिजय अर्थात प्रकृतिजनित, गुणः अर्थात गुणों द्वारा, अवशः अर्थात परवश हुआ, कर्म अर्थात कर्म करने के लिए, कार्यते अर्थात बाध्य किया जाता है। व्याख्यान। ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवशः पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। गीता 18:15। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं,
अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहंता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। प्रकृतिजन्य गुण कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां और 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसी परवशता को यहाँ अवशः पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश, परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है, कभी स्ववश, स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेष बात, प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय, सूक्ष्म 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना, निद्रा आदि, अक्रिय अवस्था। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं,
ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवशता से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है, वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता, न ही देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माण्य शेषता। परिशिष्ट भाव, क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृतिजन्य गुणों के अधीन हो जाता है अवशः, तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्गमहासर्ग, प्रलयमहाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधिवस्था में क्रिया कैसे होती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजलयोग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। निरोधक्षण चित्तान्वयो एक व्युत्थान निरोध संस्कार्योर्भिव प्रादुर्भावो निरोध परिणामः 9 सर्वार्थतैकाग्रत्योः क्षयोद्यो चित्तस्य समाधिपरिणामः 11 ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः 12 विभूतिपाद। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा अर्थात बदलने का प्रवाह। 2 अतकोय परिणामः अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तो धर्मांतरोत्पत्तिः परिणामः। योग दर्शन विभूति 013 का व्यास भाष्य। यह परिणाम क्या है? अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति, अवस्थांतर ही परिणाम है। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही हैं, स्वरूप विभाग में नहीं। कार्यते ह्यवशः कर्म, कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें रागद्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र हैं। संबंध पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 6 पर चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण यह बताएंगे कि केवल इंद्रियों का दमन करने से मोक्ष नहीं मिलता। मन से भी इंद्रियों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण श्लोक की गहराई को समझने के लिए हमारे साथ कल जरूर जुड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही
कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर, अपना लर्निंग शेयर करें और 100 लाइक्स पाएं अपने कमेंट पर। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और 100 लाइक्स प्राप्त करें ताकि आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम मुफ्त पाने का मौका मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।